नमस्ते। तो हमारे साथ हैं आज मिस्टर आदित्य बंसल और अभी 2 डेज़ पहले ही इनकी लेसिक सर्जरी हुई है। सो आदित्य, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? जी, थैंक यू। मेरा नाम आदित्य है और मैं 23 साल का हूँ। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और बैंगलोर में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ऑल राइट। तो आप कब से चश्मा पहन रहे हैं आदित्य? मेरे हिसाब से मैं 9th या 10th क्लास से चश्मा पहन रहा हूँ। आई थिंक 10 साल के आसपास है। ऑल राइट। और क्या पावर था अप्रॉक्सीमेटली आपकी glasses का? 4 सवा 4 के आसपास। तो आपका पावर स्टेबल था अभी लास्ट 1 ईयर से? हाँ जी, लगभग स्टेबल था। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपको ग्लासेस के साथ, और आपने कैसे सोचा कि मुझे लेसिक सर्जरी करवानी चाहिए? जी, तो ग्लासेस के साथ हमें, क्योंकि इतने टाइम से पहना था तो कभी लगता नहीं था कि ग्लासेस हटा के भी दुनिया होती है या ग्लासेस हटाने चाहिए। बट आप अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 2 सेट ऑफ चश्मे रखने पड़ते हैं। बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। आपको आपका जो नंबर है वो संभाल के रखना पड़ता है अगर आप कोई नई सिटी जा रहे हो। और हर साल फिर आपको डॉक्टर के विज़िट करना पड़ता है, चश्मा बनाना पड़ता है, नया चश्मे के बारे में नया फ़ैशन सोचना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा ओवरहेड है वो। सो इस कारण से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी और मेरे एक फ्रेंड ने लेसिक कराया था। सो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला एंड मुझे वहाँ से पता लगा कि लेसिक करा सकता हूँ मैं। ओके। सो आदित्य, आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं? हाँ जी, मैं रनिंग करता हूँ। तो उस वक्त भी आपको प्रॉब्लम आती थी विद द स्पेक्स एंड ऑल? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बारिश के टाइम आती है। या आप कभी भी ड्राइव करें या मास्क लगाते हैं तो या फॉगी हो जाता है या फिर पानी के ड्रॉप्स आ जाते हैं तो आपको ओवरहेड है कि बार बार उसको साफ़ करो। सो हाँ, वो प्रॉब्लम्स आती थी। राइट। तो फिर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक बिफोर द लेसिक सर्जरी? जब आप मुझसे आके मिले एंड यू आस्क्ड द क्वेश्चंस एंड तो क्या क्या आपके मन में शंकाएं थी, एंड वर यू सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चंस, लाइक आई वाज एबल टू आंसर देम? आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो पाई? बिल्कुल। सबसे बड़ी शंका होती है कि ये प्रोसीजर सेफ़ है या नहीं। क्योंकि आँख है और नेचुरल ऑर्गन है आपका और आप कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे अपनी आँखों के साथ। एंड सेकंड, चूँकि मैं वर्किंग था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सो मुझे कंसर्न्स थे कि मुझे कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में। सो आई थिंक जब मैं आपसे बात की मैंने, सो मुझे सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली आंसर्ड थे। आपके कुछ पेशेंट से भी मेरी बात हुई थी, सो उन्होंने भी अच्छा फीडबैक दिया था। सो हियर आई जस्ट वांट टू ऐड कि बॉडी में जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसमें लेसिक सर्जरी इज़ द सेफेस्ट सर्जरी, एंड बहुत ही मिनिमल, लाइक सिंस इट इज़ अ वेरी ऑटोमेटेड सर्जरी, इसमें एवरीथिंग इज़ डन बाय वेरी एडवांस्ड मशीन्स, तो रिस्क ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। तो इट इज़ लाइक द सेफेस्ट सर्जरी इन द वर्ल्ड। तो एंड द विजन आने का और जो भी रिकवरी रहती है, इट इज़ सो फास्ट कि आपको लगता ही नहीं है कि आपकी लेसिक सर्जरी हो भी गई है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स योर विजन इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो ओके, सो आई वांट टू आस्क आदित्य कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन द डे ऑफ लेसिक सर्जरी? व्हाट हैपेंड, एंड यू नो जस्ट गाइड अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस। श्योर। मुझे रिपोर्ट 11 बजे के आसपास रिपोर्ट करने को कहा गया था। मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट थे जो वहाँ पे एक डॉक्टर ने किए थे, और उसके बाद थोड़े कुछ ड्रॉप्स डाले थे एंड आई हैड टू वेट फॉर थोड़ा टाइम, 15-20 मिनट। उसके बाद आई गॉट इनटू द पेशेंट वाला अटायर, जो भी चीज़ें पेशेंट को कपड़े पहनने होते हैं वो पहने, एंड देन फिर और कुछ ड्रॉप्स डले थे। आई हैड टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन फाइनली मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। सो रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, आई थिंक 15 से 20 मिनट लगे थे, और जैसा कि अभी डॉक्टर ने कहा कि पता भी नहीं लगा, उसी स्पीड से हो गया। एंड ट्रीटमेंट के बाद एक बार फिर डॉक्टर ने एवेलुएट किया थोड़ा टाइम वेट करने के बाद, एंड उसके बाद आई थिंक बस में मैं डिस्चार्ज हो गया था। सो कोई टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा था हॉस्पिटल में, बस आप 20 या 25 मिनट का जो ट्रीटमेंट था उसके बाद 20-25 मिनट और वेट करना पड़ा, एंड देन आई वाज होम। ग्रेट। सो सर्जरी के टाइम पे आपको कोई पेन हुआ था आदित्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके।
And like, did we give any injections or anything? No. So that is what I want to tell here, that it is basically a इंजेक्शन फ्री सर्जरी. इसमें कोई भी आपको कोई भी सुई वगैरह नहीं चुबाते हैं. एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप्स आपको एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाता है. एंड फिर आपको सर्जरी के टाइम पे यू डोंट फील एनीथिंग, आपको कुछ पता नहीं चलता है. राइट आदित्य? बिल्कुल. ओके, ग्रेट. एंड सो like, were you apprehensive before the surgery? And you were you worried? Yes, I remember that. I was a bit worried, but like, if you are going to a doctor जिन्होंने इतनी expertise है और जिन्होंने हज़ारों operations किए हैं, so ज़्यादा टेंशन थी नहीं. Okay. And also, you know, the great part about this surgery is that, you know, we can always talk to the patient while operating. So when I was operating also, I was guiding Aditi through all the steps. And before the surgery also, I had explained कि क्या क्या steps होंगे surgery में. So I was telling you whatever we are doing, and if he had any questions at that time, or if he was you know, facing anything, he could always communicate to me. तो that is like a plus point कि आप हमेशा बात कर सकते हैं सर्जरी के दौरान, even if you are not comfortable about something. Right? Okay. So after the procedure, immediately after the procedure, the vision was little blurred. Yes. But could you make out the things and all? हाँ, जितना पहले था उतना था immediately after the procedure, but like जब मैं घर पहुँचा और शाम तक it was perfectly fine. Okay, great. And how was your experience post surgery? Like immediately after surgery, on the day of surgery, क्या experience था? Right. So जैसी सर्जरी हुई तब like I was fine, but then उसके थोड़े टाइम बाद like 1-2 घंटे तक थोड़ा पेन रहा था घर पे जाके. बट लाइक मैं खाना खा के जब सो गया था, देन उसके बाद से इट वाज परफेक्टली फाइन. ओके. एंड विजन रिकवरी में हाउ मच टाइम डिड इट टेक? आई थिंक लाइक जैसे मैं घर जाके जब शाम को उठा था, देन आई कुड सी एवरीथिंग. That's great. And डार्क ग्लासेस आपने कब तक पहने थे? एंड yes. 1 दिन तक पहने थे, जिस दिन सर्जरी हुई थी, आफ्टर द ट्रीटमेंट टिल द एंड ऑफ दैट डे. Okay. And so you are a software engineer, and you can't obviously miss work for so many days. So when did you resume your work? Right. So मैंने अभी 3 दिन पहले कराई थी सर्जरी. So आज जो 3rd day है सर्जरी का, I started my work today, and like I'm able to do everything. That's great. So would you recommend it to other people, and what you will tell to other people जिनको ग्लास पावर है, कि क्या आप उनको बताना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक हमें लगता है कि हम इतने सालों से चश्मा लगा रहे हैं, तो लाइक इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट एक बार अगर हम चश्मे हटा के दुनिया एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है. जैसे कि लाइक हम बात कर रहे थे, राइट, कि ट्रैवल कर रहे हो आप, तो आपको कोई बर्डन नहीं है, आपको आपके ग्लासेस के फैशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू डू अ विजिट टू द डॉक्टर. और ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट तो है इसका. इन द लॉन्ग टर्म यू विल एंड अप सेविंग मनी, जो भी आप डॉक्टर और नए फ्रेम्स और लेंसेज में स्पेंड करते हैं. सो आई थिंक अगर किसी को भी ग्लासेस है एंड दे आर यूज टू इट, दे शुड गो थ्रू अ लेसिक ऑपरेशन, क्योंकि ये इतना स्मूथ एक्सपीरियंस है. लाइक जैसा कि डॉक्टर ने बोला, लाइक बात करते करते हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, तो वो बिल्कुल जादू की तरह है. सो इफ़ यू आर एन इंजीनियर, द मैसेज दैट आई गिव यू इज़ दैट लाइक व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट दिस इज़ मैजिक. एंड लाइक मी बीइंग एन इंजीनियर, मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, इतनी एक्सपर्टीज़ कुछ लाना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू बिल्ड समथिंग जो इस तरह का जादू कर दे. So if you are an engineer and if you love engineering, you should definitely go through it and experience the different world जो आपको चश्मे के बाद महसूस होता है. Thank you so much, Aditya. Okay.